मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का। वेलकम टू बैक दिस चैनल। मेरा नाम है समरोज। जो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 पोइट्री पोर्शन का, जो फर्स्ट चैप्टर है द फाउंटेन, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन और आंसर की बात की है। जो स्टैंजा पद्यांश दिया रहता है उसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। तो आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो की बात करेंगे, जो नेक्स्ट स्टैंजा था उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टैंजा है, पहले देखिए। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। तो ये थर्ड स्टैंजा है जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। यह है ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, वेदर इट मीन्स मौसम, स्टिल मीन्स होगा सदैव, सीमिंग हो जाएगा दिखाई देना, वैसे ही अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड इट मीन्स नीचे की ओर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हो गया ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, मतलब जो भी इस द फाउंटेन फव्वारा है उसमें पोएट ने जेम्स रसेल लॉवेल ने इसकी क्वालिटी बताई है। तो जो इसमें अब आगे ये बता रहे हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स मतलब जो भी फव्वारा है वो सभी मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है, और स्टिल सीमिंग बेस्ट, और वो हमेशा सदैव क्या होता है एक सबसे अच्छा दिखाई देता है। चाहे जो मौसम हो सब में अच्छा दिखाई देगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, वो हमेशा क्या होता है ऊपर की ओर और नीचे की ओर उठता गिरता हुआ पानी फेंकता हुआ नजर आता है। मोशन दाई रेस्ट, वो रेस्ट मतलब जो वो मोशन गति ही क्या है उसका विश्राम है। वो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वो गति कर रहा है, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो पानी फेंक रहा है अपना स्प्रे फुहारे, वो उसी में क्या उसको नज़र ऐसा आता है कि वो रेस्ट कर रहा है, विश्राम कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी पोएट थे उन्होंने यही बताया है कि जो भी फव्वारा है वो सभी मौसमों में क्या दिखाई देता है, प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, वो सदैव अच्छा नज़र आता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, वो सदैव क्या ऊपर की ओर नीचे की ओर स्प्रे फुहारे फेंकते हुए भी गति ही क्या है उसमें उसका विश्राम है, यही वो नज़र आता है। अब नेक्स्ट है फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। तो नेचर का मीनिंग हो जाएगा प्राकृतिक, यहाँ पर शक्ति कर देंगे, प्राकृतिक शक्ति। नथिंग मतलब कोई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कोई नहीं या कुछ भी नहीं। कैन टेम इट मीन्स पालतू बनाना, और दूसरा इसका हो जाएगा नियंत्रण करना। चेंज्ड हो जाएगा बदलना। मूवमेंट इट मीन्स एवरी क्षण, यहाँ पे ईवर मीन्स भी हो जाएगा सदैव। अब इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, जो भी फव्वारा है वो पोएट है जेम्स रसेल लॉवेल ने उन्होंने बताया है कि जो ये फव्वारा है प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर है। मतलब फुल ऑफ नेचर प्राकृतिक शक्तियों का भरपूर है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता, कोई इसे रोक नहीं सकता। मतलब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला जो भी मोशन है वो उसका हमेशा चलता रहेगा, कोई भी उसको अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, वो हमेशा प्रत्येक क्षण क्या चेंज होता रहता है, ऊपर और नीचे की ओर उठता रहता है। फिर भी एवर द सेम, ऐसा दिखाई देता है कि वो हमेशा सेम एक ही स्थान पर वो टिका हुआ है। मतलब चेंज एवरी मोमेंट, वो अपनी अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली मोशन चलता रहता है, फिर भी वो सदैव सेम नज़र आता है, एकदम सेम दिखाई देता है।
एक सा दिखाई देता है। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है और आंसर है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो स्टैंजा आप लोगों का बुक में दिया है, यहाँ से फुल ऑफ नेचर का था, एवर द सेम, जो लास्ट वाले ने हमने एक्सप्लेनेशन किया था। तो उसी में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ द पोइट्री हैव बीन सेलेक्टेड। मतलब जो ये टाइटल दिया गया है, किस पोएम किस चैप्टर से लिया गया है, बस उसका नाम लिखना है। तो लिखेंगे, यहीं से ऐड कर देंगे द टाइटल ऑफ द पोएम। आंसर हो जाएगा आंसर शीट में, द टाइटल ऑफ द पोएम, डैश करना है और बस जो चैप्टर का नाम है द फाउंटेन लिख देना है, द फाउंटेन। तो फर्स्ट आंसर हो गया द टाइटल ऑफ द पोएम, द फाउंटेन। सेकंड क्वेश्चन था, वाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन। मतलब जो फव्वारा है, क्यों उसको कोई अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। तो इसका आंसर लिखना है, यहाँ से ऐड करें नथिंग, nothing can tame the fountain because motion is in its nature। इसका आंसर हो गया, नथिंग कैन टेम द फाउंटेन बिकॉज मोशन इज इन इट्स नेचर। मतलब जो उसको कोई भी अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता, क्योंकि उसका मोशन ही क्या है, स्वभाव की बात है। अब इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आंसर की बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो थर्ड वाला है, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन एवर द सेम। मतलब पूछ रहा है कैसे जो फाउंटेन है, फव्वारा है, वो हमेशा सदैव एक सा दिखाई देता है। तो आंसर हो जाएगा, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस मोशन, लिख देंगे ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस मोशन द फाउंटेन looks ever the same। मतलब कॉन्टिन्यूअस मोशन, निरंतर वो गति करने के कारण द फाउंटेन लुक्स एवर द सेम, जो फव्वारा है वो सदैव एक सा दिखाई देता है, एक समान दिखाई देता है। पॉइंट आउट द पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच राइम टुगेदर। मतलब राइमिंग जो उसका प्रोनाउंसिएशन और वो जो उसका लेटर वो क्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका देखेंगे पैसेज में तो सेम है और टेम है जो लास्ट में था। तो लिख देंगे द राइमिंग वर्ड आर सेम एंड टेम। मतलब ये मैच, ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वो लेटर्स होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो इसमें दो वर्ड्स थे, द राइमिंग वर्ड्स आर सेम एंड टेम्स। अब आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो और जो भी क्वेश्चन था हमने इसमें बता दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।